हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, बट अभी भी 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी का थर्ड राउंड काउंसलिंग में क्या स्टेप अपनाना है, क्योंकि ये आप लोग का लास्ट राउंड होने वाला है। अब आप लोग सोचेंगे सर ये लास्ट राउंड तो नहीं है, इसके बाद चौथा राउंड पाँचवा राउंड भी होता है। बट डियर, जब आपकी सीटें ही नहीं खाली रहेंगी तो आप उसके बाद चाहे 8 राउंड हो जाए, इस तरह तो काउंसलिंग तो आपकी 8 राउंड तक होती है। अभी भी 3 राउंड का शेड्यूल आएगा, बट आपकी सीटें ही नहीं खाली रहेंगी तो आप लोग को 8 राउंड होने से क्या मतलब है ना। तो उसको लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूं। अभी भी कितनी परसेंट सीटें खाली हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस राउंड में कितने कितने रैंक तक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने वाला है, क्योंकि डियर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आता है जिनकी 50,000 रैंक है, 60,000 रैंक है, 70,000 रैंक है, 80,000 रैंक है, बट उनको अभी तक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। बट हमने फर्स्ट राउंड में 300 से ज़्यादा स्टूडेंट को, सेकंड राउंड में भी 100 में से 80 स्टूडेंट को हमने गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया, वो भी हाई से हाई रैंक पर। मैंने आप लोग को ऑलरेडी डाटा दिखा भी दिया हूं। अगर आप लोग चाहेंगे इस वीडियो में भी लास्ट में अभी दिखा दूंगा डाटा, ठीक है, कितने हाई से हाई रैंक पर हमने कॉलेज दिलाया है। तो आप लोग से क्या गलती हो रही, कैसे हो रही, सारी चीज़ें आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर ही प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए अभी कितनी परसेंट सीटें बची हुई हैं। तो डियर मैं आप लोग को सीधा सीधा क्लियर बताना चाहूँगा, अभी भी यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड राउंड में आप लोग की 30% सीटें अभी फुल हुई हैं। ठीक है, कितने परसेंट सीटें फुल हुई हैं? 30% सीटें अभी फुल हुई हैं। ठीक है, देखो फुल कौन सी सीटें हुई हैं? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की ज़्यादातर सीटें फुल हो गई हैं। बची हुई कौन सी हैं? बची हुई सीटें में से आपका अदर ब्रांचेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस हो गई, है ना, और आपका टेक्सटाइल हो गई, बट और भी अदर ब्रांचेज हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो आपके पास कितनी सीटें बची हुई हैं? 20% से 30% सीटें अभी भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच की बची हुई है। तो उन्हीं में आपका कंपटीशन होने वाला। तो ये राउंड आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सीटों में आपको कंपटीशन करना है। अब बात आती है सर सभी लोग तो भरेंगे वही कॉलेज, तो कैसे हो पाएगा? डियर आप लोग को ज़्यादा चालाकी करनी है। क्या करना है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जरूर देखकर काउंसलिंग कीजिए। पिछले साल का डाटा देखकर जरूर काउंसलिंग कीजिए। देखो काउंसलिंग तो आपका साइबर कैफे वाला भी कर देगा, जाइए कॉलेज भर देगा वो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं, आप भी अपने मन से कर लेंगे। बट काउंसलिंग का एक तरीका होता है ना, गवर्नमेंट कॉलेज का एक तरीका होता है गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने का, जिसमें आप लोगों का ORCR रैंक देखा जाता है ना, कॉलेज का ऑर्डर देखा जाता है, एंड कॉलेज की क्या देखा जाता है, कॉलेज का कट ऑफ देखा जाता है, पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था, सारी चीज़ें देखकर ही सारी काउंसलिंग की जाती है। इसलिए हमेशा दोस्तों बोलता हूँ, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा है काउंसलिंग, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 91 70 32 20 40 पर जाइए, अपना नाम नोट करा लीजिए काउंसलिंग के लिए। ठीक है, फुल गारंटी के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉलेज दिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट को कोई भी परेशानी ना हो, हर एक प्रोसेस कर देते हैं और स्टूडेंट का हर एक डाउट भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, लगातार 4 साल से काउंसलिंग कराते चले आ रहे हैं, हर बार 100% सिलेक्शन हम लोग करवाते हैं। पिछले साल हमने 3000 प्लस स्टूडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन करवाया है। ऐसा यूपी पॉलिटेक्निक में ऐसा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होगा जिसमें हमारे स्टूडेंट स्टडी ना कर रहे हों। ठीक है, तो जाइए अपना नाम नोट करा लीजिए अपना काउंसलिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में भी ज़्यादातर स्टूडेंट का हमारे द्वारा सिलेक्शन हो चुका है एंड सेकंड राउंड में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का हमारे द्वारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब बारी है थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में हम लोग को धूम मचाना है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन थर्ड राउंड में गारंटी के साथ बोलूँगा हमारे यहाँ से ही होंगे, क्योंकि हमें पता है यार थर्ड राउंड में कैसे काउंसलिंग करना है। क्योंकि अभी भी स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि हमें सर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बट हमें वही कॉलेज फिल करना है जो कट ऑफ आपके कट ऑफ से मैच करती हो, आपके रैंक से मैच करती हो। तो जाइए अपना काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा लीजिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर 91 70 32 20 40 पर आपका एप्लीकेशन लगेगा, एप्लीकेशन नंबर लगेगा, पासवर्ड लगेगा एंड जो आपकी काउंसलिंग की फीस लगती है 250 रुपये ये लगेगी। इसी नंबर पर सेंड करके आपका नाम नोट करा सकते हैं, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं, है ना, ओनली 30 सीटें ही मेरे पास बची हुई हैं, तुरंत सीटें फुल हो जाती हैं, है ना, इतना ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता कि स्टूडेंट तुरंत अपना नाम नोट करा लेते हैं। तो डियर ये तो होगी काउंसलिंग के बाद। अब आपका क्या है, सरकारी कॉलेज पाने का अंतिम मौका क्यों है? देखो अंतिम मौका डियर इसलिए है क्योंकि डियर इसके बाद आपकी किसी कॉलेज में 2 सीटें और किसी कॉलेज में 4 सीटें, इससे ज़्यादा नई सीटें खाली रहने वाली हैं। मेन ब्रांचों की बात कर रहा हूँ डियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, अदर कोई ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ। पेन टेक्नोलॉजी वगैरह उनकी तो पूरे 75 की 75 सीटें ही खाली रह जाती हैं। ये चीज़ भी आप लोग समझने का प्रयास करिए। बट ऐसी ब्रांच क्यों लेना जिसका कोई स्कोप ही ना हो? 3 साल पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको भटकना पड़े, ऐसा ब्रांच क्यों ही लेना? तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता स्टूडेंट को कि ऐसे गंदी ब्रांच ले ले जिससे 3 साल पॉलिटेक्निक करने के बाद उनको कहीं जॉब ना मिले, है ना, उसका कोई स्कोप ही ना। तो ऐसा बिल्कुल ब्रांच आप मत चूज करिएगा डियर। मैं आपके बड़े भाई की वजह से मैं एडवाइस आप लोग को दे
रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पॉलिटेक्निक किया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जैसे ब्रांच से, वो भी सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच से, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जैसे टॉप कॉलेज से। मैंने देखा मेरे साथ स्टूडेंट आर्किटेक्चर के थे, ठीक है, अदर ब्रांचों के स्टूडेंट थे, बट उनका क्या हुआ, 3 साल बेचारे भटक रहे हैं, 3 साल बाद कोई प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, कहीं से भी प्लेसमेंट नहीं होता है डियर। तो ऐसी गलत ब्रांच आप लोग बिल्कुल मत चूज करिएगा डियर। भले आपको लेट में कॉलेज मिल रहा है, 3rd राउंड में नहीं मिल रहा, 4th राउंड में फिर मिल रहा है, ठीक है। देखो लास्ट तक मैं एक चीज़ जीकअप की एक चीज़ रियलिटी बताना चाहूँगा डियर। ऐसा नहीं है कि जीकअप की सीटें पूरी सीटें भर जाती हैं और स्टूडेंट को कॉलेज ना मिले। लास्ट में ऐसा होता है कि किसी कॉलेज में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो जीकअप सीधा बोल देता है डायरेक्ट आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए। तो स्टूडेंट डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं बिना काउंसलिंग के थ्रू। ये भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, स्पॉट काउंसलिंग कहते हैं। आप लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, ये हर साल होता है स्पॉट काउंसलिंग। डायरेक्ट बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज में लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस कॉलेज में 1 सीट खाली, इस कॉलेज में 2 सीट खाली है, तो उसमें स्टूडेंट अपने जिले के जाते हैं, अपना एडमिशन करवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है डियर। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। 50% सीटें फुल हो गई हैं, 50% सीटें खाली हैं, अभी भी लास्ट राउंड है ना। मेन राउंड की बात करूँ, ये लास्ट मेन राउंड है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल राउंड चलाए जाते हैं, बट ये मेन राउंड होता है, लास्ट राउंड है 3rd राउंड। तो इसी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज अपना लेना है, ठीक है। अभी भी सीटें खाली हैं। ये आपके सरकारी कॉलेज कैसे मिल सकता है, तो देखो मैंने बता दिया है डियर। अब आप लोग गलती करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर उसके फुल जिम्मेदार आप होंगे, है ना। तो जाकर अपना नाम नोट करा सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है डियर स्टूडेंट कि जो स्टूडेंट 1st राउंड में फ्लॉट कर दिए थे, है ना, जो स्टूडेंट 1st राउंड में फ्लॉट कर दिए थे, उनका 2nd राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है। अब उनको फिर से फ्लॉट करना है तो उनका फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार वो फ्लॉट कर दिए तो आप नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज़ भी अपना क्लियर कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं लाइव सेशन में, ठीक है डियर स्टूडेंट।